कल हमने कुछ क्वेश्चन किया था, अब हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं। क्या है, आज मैं कुछ तुम्हें थोड़े हार्ड क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अभी तक तुमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए, अब अपन कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, वो लिमिटेशंस होती है उनकी। चलो स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें चार्ज भी आते हैं। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देखता हूं मैं। जैसे मेरे पास वाटर है, H2 है। ठीक है, ये वाटर की स्ट्रक्चर आप लोग बना चुके हैं पहले भी, ध्यान है। क्या देखा था हमने, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये इसका लोन पेयर देखा था। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पहले भी कर रखा है, इसका ऑक्टेट आपने बना रखा है। ठीक है, अब होता क्या है, इस इमेजिन करो कि इस H2O के सामने कोई H+ आ जाए, मतलब कोई एसिड है जो कि H+ आयन डोनेट करता है और वो मैंने क्या करा, इस वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो एसिड क्या करता है, आप लोग जानते हो, एसिड H+ आयन को डोनेट करता है। तो ये होता क्या है कि इस H+ आयन में बेचारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑलरेडी एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इस H+ आयन में आप देखोगे तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो वही पॉजिटिव चार्ज सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि ये जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, जब ये H+ आयन इस ऑक्सीजन के पास आता है, तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है ये इसको डोनेट कर दिया जाता है। ठीक है, आप इसको बहुत डिटेल में वीबीटी थ्योरी में पढ़ोगे, अभी बस इतना समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, डोनेट करेगा। और जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डोनेट होगा तो देखो क्या होता है, ये हाइड्रोजन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस हाइड्रोजन के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जो H आया है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कोवलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा था, मतलब एक, जैसे इस एग्जांपल में देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर क्या बना रहा था, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा था। अब हम एक नए टाइप के बॉन्ड की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि सामने वाले के पास तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, मतलब 0 तो नहीं है, आउटर। अभी यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास लोन पेयर है। और ये लोन पेयर आप जानते हो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, करता ही क्या लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, तभी तो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन फालतू पड़े हुए हैं। ठीक है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है और इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें कचोरी वाली बात की थी। अब क्या होता है, ये मान के चलो मेरे पास 20 रुपए है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कहानी, आप रिकॉल करो, याद करो उस कहानी को, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। उस टाइम मैंने कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को समझाया था, अब मैं समझा रहा हूँ नए बॉन्ड को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। अब समझो 20 रुपए मेरे पास, मैं मार्केट गया और कचोरी लेना। पहले तो क्या थे, कम थे तो मेरे को किसी से छीनना पड़ रहा है, किसी के साथ शेयरिंग करनी पड़ रही है। अब मेरे पास 20 रुपए और मेरे पास कचोरी कितनी क्या रही, 10 की, मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए। 10 की कचोरी तो मैं ले लूंगा, बॉन्डिंग कर सकता हूं मैं, बाकी 10 क्या कर सकता हूं, मैं किसी भिखारी को दे सकता हूं जो वहां पर है, तो वो भी तो एहसानमंद होगा मेरे। उसके कटोरे में दे सकता हूँ क्योंकि उसका कटोरा खाली है। अभी तक जितने भी बात किया था, सामने वाले के पास कुछ ना कुछ तो था, पर इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब मैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस तरफ से जा रहे हैं, मेरी तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए। और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, एक बॉन्ड बनाने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा इस 2 इलेक्ट्रॉन को भेजने पर। अब देखो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ शिफ्टेड होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ऑक्सीजन के पास। तो आप क्या देख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचते ये तो हो गया क्या, चार्जलेस, पॉजिटिव था, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा, उस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे ये क्या हो गया, चार्जलेस हो गया। पर इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इस ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दिया, तो बेचारे खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया किसको, हाइड्रोजन को पूरी तरह से। ठीक है, तो इस पर चार्ज आएगा कौन सा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया। याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेट सेंट्रल एटम के द्वारा किया जाता है, याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉन डोनेट सेंट्रल एटम के द्वारा किया जाता है और उसके थ्रू वहां पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, H2O जो H प्लस आयन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, H3O प्लस। ठीक है, मुझे इसी का लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या करना था, देखना था। ठीक है, तो देखें हम कैसे बना सकते हैं। वैसे तो मैं बना के दिखा दिया है, फिर भी मैं इसको और अच्छी तरह से बताता हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पर वाटर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोजन 1, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। हाइड्रोजन को डुप्लेट करना होता है, और एक हाइड्रोजन और ले लो जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या मान के चलेंगे, नहीं है, 0 है। ठीक है, क्योंकि H3O प्लस आया हुआ है, क्या आया हुआ है यहाँ पर, प्लस। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है इसमें, यहां तक की बात अभी करते हैं, वाटर के बनाने की बात करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, डुप्लेट, ये भी क्या हो गया, डुप्लेट। ठीक है, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो यहाँ पे देखो 2 2 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से हमें क्या करना है, हटाना है, किसकी तरफ, हाइड्रोजन की तरफ, क्योंकि उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस तरह से। पर इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये तो है कॉन्सेप्चुअल बात। अब मैं इसको क्या करता हूं, ट्रिक के थ्रू बताता हूं। ठीक है, ट्रिक के थ्रू आप करोगे ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ट्रिक के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं इसको। ट्रिक के थ्रू करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले जेड। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा, जेड। और ये जेड क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा, जेड। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। आप इस पर प्लस करोगे किसको, नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, और माइनस करोगे किसको, पॉजिटिव चार्ज को। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो माइनस करोगे, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो आप क्या करोगे, उसे प्लस करोगे। तो ये जेड का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, सॉरी हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन की, तो देखो कैसे कर सकते हैं, H3O प्लस है यहाँ पर। चलो इसके लिए जेड की वैल्यू निकालनी है, क्या करें, जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। कौन कौन सा एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, एटॉमिक नंबर 8 है, -2 करो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपके पास कितना, 6। ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो अच्छा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, तो 6 प्लस 3 हाइड्रोजन, 3 इंटू हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 1, तो 3 इंटू 1 प्लस नेगेटिव चार्ज, क्या इस पर नेगेटिव चार्ज है, पूरे मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1। कितना आ गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 6 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है कितनी, 8। ठीक है, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बहुत सिंपल है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, टोटल बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई 2। जितने भी बॉन्ड है उसको 2 से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमने देखा H3O की स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाई थी, OH H और H। ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा रखा था। अच्छा कितने बॉन्ड है टोटल, 1 2 3, 3 इंटू 2 6। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या क्या आ चुका है, जेड की वैल्यू आ चुकी है, जेड की वैल्यू कितनी है, 8, और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। ठीक है, अब आपको कंसीडर करना है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या देखना है आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, जेड की वैल्यू कितनी है, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास 8। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन में वो इलेक्ट्रॉन भी है जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाले, और वो इलेक्ट्रॉन भी है जो लोन पेयर के फॉर्म में है, मतलब इसके अंदर सारी चीजें। तो आपके पास देखो 8 टोटल इलेक्ट्रॉन है, उसमें से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। नहीं समझे आप इस बात को, देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 8, उसमें से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल गया 6, बाकी बचे हुए अपने आप ही क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी आ गई वैल्यू, तो देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड कितना हमारा 8 माइनस 6, और कितनी वैल्यू आई है हमारे पास 2, मतलब 2 हमारे पास क्या है यहाँ पर लोन पेयर है। अगर आपने ये तीनों ही कैलकुलेट कर दिया तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कर लो, देखो कैसे करोगे, H3O प्लस की स्ट्रक्चर H3O+ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्लियर बात, ठीक है। चलो तो हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, बिल्कुल 1 and 2 हाइड्रोजन का डुप्लेट, इधर हाइड्रोजन का 1 and 2 डुप्लेट, और इधर हाइड्रोजन का 1 and 2 डुप्लेट, दोनों ने ही अपना डुप्लेट, तीनों ने ही अपना डुप्लेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया। ऑक्सीजन के पास देखो हम क्या देख रहे थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 2, ठीक है, और सामने एक पॉजिटिव चार्ज है, वो हमें क्या करना है यहाँ पर लगा देना है, बस ये सिंपल सी चीज है, ये आपकी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, सिंपल है। तो आप देख लो, आप कॉन्सेप्चुअल जाना चाहे टाइम लगेगा, आप फॉर्मूला वाइज चलना चाहे बहुत कम टाइम लगेगा, और साथ के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, वहां पे आप गलती कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है, दोनों में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं तो दोनों ही बताऊंगा, मेरा काम तो दोनों ही बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं एक और पॉजिटिव चार्ज वाला केस, NH4+, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। एक्चुअली होता क्या है, अमोनिया NH3, आपको पता है ये अमोनिया जो होता है बेसिक नेचर का होता है, और आपने पहले पिछले क्लास में अमोनिया की स्ट्रक्चर बना के भी देख चुके हैं, देखा था, नाइट्रोजन था कुछ इस तरह से, जिसके आउटर मोशन में 1 2 3 4 और 5 और 3 हाइड्रोजन थे, तो इसने एक ने इसके साथ बॉन्ड, एक ने इसके साथ बॉन्ड, और एक ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो और एक लोन पेयर है। एक्चुअली अमोनिया क्या होता है, एक बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का मतलब ये क्या कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, न्यूट्रलाइज हो सकता है, ठीक है। तो हमारा अमोनिया जो होता है बेसिक नेचर का होता है, उसके पीछे का रीजन भी क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब डोनेट किसको करेगा, इसके पास कोई एसिड आया और उस एसिड ने इसको क्या कर दिया, H+ आयन डोनेट किया। एसिड की नेचर क्या होती है, H+ आयन डोनेट करना, ठीक है, इसको हम लुईस बेस बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं हमारे आगे की क्लासों में। तो देखो क्या होता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर सकता है दोनों, क्योंकि ये तो फक्कड़ है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, तो सिर्फ प्रोटॉन बचा इसके पास। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपने दोनों लोन पेयर, मतलब ये अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। ये लोन पेयर पूरा चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, NH4, ये 3 तो हाइड्रोजन पहले से ही है, एक H एक्स्ट्रा जुड़ गया, पर इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके अंडर कंट्रोल में चला गया, इसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से NH4+ का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अमोनियम आयन का। चलो हम हमारे फॉर्मूला वाइज इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है क्या, जेड करो, देखो क्या बनेगा, जेड यहाँ पे कितना आएगा, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, माइनस करो 2, कितना बचा 5, तो जेड इक्वल टू 5। हाइड्रोजन कितने हैं 4, और एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो 4 into
1 माइनस पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे माइनस पॉजिटिव चार्ज कितना 1, ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 1 4, 5 एंड 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या आया 8। चलो नेक्स्ट हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी थी, यहाँ पे अभी हमने रफ डायग्राम बनाया था इसका NH H और H, ठीक है। चलो बताओ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, और 4 इंटू 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, टोटल बॉन्ड इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, ओके। नेक्स्ट हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, Z माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब NH4 प्लस आयन में एक भी लोन पेयर नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसने अपना इकलौता लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको, H प्लस आयन को, तो अब तो लोन पेयर तो बचा नहीं है, ठीक है। तो बना दो इसकी स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता हूँ, लेकिन लुईस ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में क्या है यहाँ पे समझाया भी नहीं है, इसलिए मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाना नहीं चाहता। हम तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उन्होंने उस टाइम नहीं समझाया था, ठीक है। चलो तो ये क्या है हमारा NH4 प्लस आयन। आगे के कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं BF3 बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आते हैं, ये क्या है हमारे एक्सेप्शन में आएंगे। ये एक्चुअली अपना ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं कर पाता बोरॉन, यहाँ पे सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता। चलो देखते हैं इसको, लिमिटेशंस वगैरह में आते हैं ये हमारे। तो देखो बोरॉन, सबसे पहले तो Z निकालो इसका, Z कितना होगा, टोटल बोरॉन कितने हैं, एक ही बोरॉन है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 5 है, 2 माइनस करो 3, 3 इंटू फ्लोरीन, सॉरी 3 प्लस फ्लोरीन, कितने होते हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, 9 एटॉमिक नंबर है, 2 माइनस करो 7, 7 इंटू 3, क्योंकि 3 फ्लोरीन हमारे पास है, तो 21, 21 एंड 3 24, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन पूरे BF3 में प्रेजेंट है। अब टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सोचो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में जाएगा, और कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे किस में जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाएगा, ठीक है। और कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी जाता है, वो अलग केस है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, तो उसके लिए मुझे एक रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं कैसे बना सकता हूं, B F F एंड F, टोटल कितने बॉन्ड है 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएंगे 6। आप देखो यहाँ पे 1 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लोन पेयर इक्वल 24, तो टोटल है उसमें से 6 बॉन्ड पेयर में चले गए, तो बचा कितना 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में है, तो ये दो काम कर सकते हैं, या तो लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। चलो बाद में बात करते हैं इसकी, जब केस आएगा तब देखेंगे। यहाँ पर तो नहीं बनना, तो हम यहाँ पर इसकी बात भी नहीं करें, जब केस आएगा तो मैं देखूंगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बोल सकता हूँ, ये 18 इलेक्ट्रॉन यूज टू फॉर्म क्या क्या, लोन पेयर और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ये 3 काम में आ सकते हैं, या तो ये लोन पेयर के फॉर्म में ही रहे, या फिर ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाए, या फिर ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाए। चलो तो बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। चलो ठीक है, तो देखो कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 18। फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करो, क्योंकि पहले कॉर्नर के एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑफ फ्लोरीन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो इस फ्लोरीन का 1 2 3 4 5 6
7 और 8, इसका भी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी कंप्लीट। ठीक है, तो बोरॉन का देखो 1 2 3 4 5 6, ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, ना कोई नेगेटिव चार्ज है ना कोई पॉजिटिव चार्ज, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर यहीं पर क्या हो गई, स्टॉप हो गई। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 24 हो रहा है नहीं हो रहा। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इसके पास और 6 इसके पास, कितना हो गया 18, 2 20 एंड 2 22 एंड 2 24, मतलब बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। ये लिमिटेशन हो गई ऑक्टेट की। BF3 एक स्टेबल कंपाउंड है बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक्चुअली लिमिटेशन आएगी तभी तो नई थ्योरी आएगी। अभी इसकी लिमिटेशन आ गई तो हम एक नई थ्योरी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हम सबसे बेसिक थ्योरी बॉन्डिंग की ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिटेशन आएगी। तो मैं साथ के साथ लेके चल रहा हूँ सारे एग्जाम्पल को। बहुत छोटा है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें आते नहीं है, आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि इसी पे सारा करना हो हमें। ठीक है, हम सारे एग्जाम्पल को एक साथ करेंगे, बस ये देखेंगे कि हमें बस ये जानना है कि हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके चलो, तो ये हमारा क्या था, BF3। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको मैं देखता हूं यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा PCl5। चलो PCl5 की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो Z टोटल इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 15 है। इससे पहले कौन सा इनर गैस आता है, नियोन, तो 15 माइनस 10 5, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, प्लस क्लोरीन के पास कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 17, वापस माइनस करो 10 क्योंकि इससे पहले नियोन आता है, तो 10, तो 17 माइनस 10 7 इंटू कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन है। चलो कितना हो गया, 7 इंटू 5 35, 35 एंड 5 40। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब इसमें हम टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, जिसमें कुछ तो क्या होंगे बॉन्ड पेयर में और कुछ क्या होंगे लोन पेयर में। चलो देखते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं, PCl Cl 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 और Cl। ठीक है, 5 बॉन्ड है तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30, मतलब ये 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लोन पेयर के फॉर्म में, डबल बॉन्ड की फॉर्म में और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में। पर हमें पता है यहाँ पे कि क्लोरीन कॉर्नर एटम है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तो बात यहाँ पर आएगी नहीं, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा सब जगह। ठीक है, चलो सबसे पहले क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, क्लियर। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सारे क्लोरीन के हमने ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस में आप देखो 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के पास है और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पे शेयर किए, 5 प्लस 5 10 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस भी क्या कर चुका है, अपना ऑक्टेट को एक्सटेंड कर चुका है, मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और PCl5 फिर भी हमारा क्या है, स्टेबल। PCl3 ये बराबर तो नहीं है, फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल है। क्लियर है यहाँ पे बात, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा PCl5 की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये भी लिमिटेशन में आता है, एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट में ये कंसीडर किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। चलो तो यहां पे देखें अपन जेड, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, एटॉमिक नंबर कितना है 16, 10 माइनस करो कितना हो जाएगा 6,
प्लस फ्लोरीन, कितने फ्लोरीन है 6 फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 7 इंटू 6, ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 42 प्लस 6 48, तो इसके पास कितना क्या हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 48। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाऊं तो सल्फर फ्लोरीन 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 एंड देन फ्लोरीन, 6 बॉन्ड पेयर, तो 6 इंटू 2 12, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन तो क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 12 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितना होगा 48 माइनस 12 36, ठीक है। 48 माइनस 12 36, यहाँ पे क्या होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले तो फ्लोरीन का कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब देखो सल्फर कितने होंगे 6 तो इसके पास थे और 6 इलेक्ट्रॉन को इसने शेयर किया, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया लिमिटेशंस में आ गया, ये भी क्या है लिमिटेशन में आ गया, ये भी एक्सटेंड कर रहा है अपने ऑक्टेट को। क्लियर, तो मैं अब आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको IF7 का ये तीनों चीजें मुझे बतानी है, ठीक है। IF7 में ये क्या होगा, ठीक है। तो कल मैं बताऊंगा आपको कि जिसमें माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आते हैं, ठीक है, उन और जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके बाय।